नमन मातु शारदे जयति पांचजन्य काव्य प्रसून प्रिय साहित्य साधकों। जैसा कि हर दिन मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता हूँ एक छंद लेकर के, तो आज पुनः पांचजन्य छंद शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में और इस छंदशाला के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया छंद लेकर, जिसका नाम है तमाल छंद। और बात करेंगे हम तमाल छंद के बारे में। प्रिय साहित्य अनुरागियों, इस सुंदर लय प्रधान तमाल छंद पर आज हम प्रयास भी करेंगे और इसके गुणों के बारे में और इसकी किस प्रकार से प्रकृति होती है, किस प्रकार से इसकी निर्मिति करनी है, किस प्रकार से इस पर सृजन करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। छंद नाम है तमाल छंद। एक सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें शुद्ध गुरु और शुद्ध लघु का प्रयोग नहीं होगा। अगर गुरु मात्रा या लेनी है कहीं पर, तो दो लघु मात्राओं को भी गुरु मात्रा माना जा सकता है। मात्रिक छंद में उर्दू विधान के अनुसार ये नियम अनुमान्य है। तो बात करते हैं, इसके 4 चरण होते हैं, जैसा कि सभी छंदों के होते हैं। प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। 19 मात्राएं, मात्रा गणना पर आधारित वीडियो एक बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि मात्रा गणना किस प्रकार से करनी है। बहुत सारे हमारे साहित्य साधकों को मात्रा गणना बहुत बेहतरीन तरीके से आती है और उन्होंने सीखा है, पटल के माध्यम से सृजन भी कर रहे हैं। तो 19 मात्राएं इसकी प्रतिपंक्ति में होती हैं। 2-2 या चारों चरण समतुकांत रखे जा सकते हैं, या तो 2-2 चरणों को समतुकांत रखा जा सकता है या चारों चरणों को भी समतुकांत रखा जा सकता है। तो यह छंद हिंदी मात्रिक चौपाई के पदांत में, अब इसका एक और भी गुण बता देता हूँ ताकि आपको साधारण तरीके से इस छंद को सिद्ध कर सके। तो चौपाई लिखना है और उसके बाद में एक गुरु लघु चौपाई के साथ में और लिख देना है। तो चौपाई में एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, तो 2-1 चौपाई के पदांत में लगा देने से 19 मात्राएं सिद्ध हो जाती है और यही इसकी लय होती। चौपाई से 2-1 चौपाई के पदांत में गुरु लघु लगा करके इस छंद को प्राप्त किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो अब इसका उदाहरण जो लिखा है मैंने त्वरित, उसको आप सुने, लय गुनगुनाएं और गुनगुना करके सुंदर सृजन करें। बहुत ही आसान और सुंदर छंद है। 19 मात्रिक छंद है, प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं। और चौपाई की लय तो जग विदित है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके चौपाई को इतना प्रचलित और इतना सुगम बना दिया है, जन जन मानस में, जन जन में व्याप्त कर दिया है कि चौपाई की लय तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और विभिन्न लयों पर चौपाई रामचरित के पाठ सुनते हैं, कहते आ रहे हैं। समग्र विश्व में चौपाई सबसे प्रसिद्ध छंद है आज के दिन पर। यह हमारे बाबा तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल है। तो इस बात करते हैं इस छंद की, जो तमाल छंद है। अब तमाल छंद चूँकि चौपाई की लय पर आधारित है, तो चौपाई के साथ में पदांत में 2-1 लगाकर इसको सिद्ध किया जाता है। तो चौपाई की बात निकली तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी याद आए, जो कि उनके जैसा कभी न पहले कभी हुआ है, न आज तक हो पाया है, न आगे भी हो पाएगा। आदि कवि वाल्मीकि जी और आधुनिक कवि गोस्वामी बाबा तुलसीदास, उसके बाद में जो कवि हुए हैं वो सब उन कवियों की, इन 2 कवियों की देन ही है, उनकी उत्पत्ति ही है। तो बात करते हैं उदाहरण की। ये तमाल छंद का उदाहरण है और इसको हम किस प्रकार से गुनगुनाएंगे इसके बारे में आप सुने। कि सुघर सियावर सील सुजाना राम, बल पौरुष के सिंधु महासुख धाम। सुघर सियावर सील सुजाना राम, बल पौरुष के सिंधु महासुख धाम।
सिया सलोनी सौम्य सुंदरी नारी, राम सदा सुख धाम सेव्य कामारी। सुघर सियावर शील सुजाना राम, बल पौरुष के सिंधु महा सुख धाम। बहुत सुंदर लय है इसकी, और भी बहुत बेहतरीन जो गायक होंगे, जो जिनका कंठ और भी सुंदर होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी लय बना सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। और सभी से आग्रह है कि ये मूल लय है, इस मूल लय को गुनगुना करके लेखन करें। फिर अपने मन में जो लय उत्पन्न हुई है इस छंद से, उस लय को अवश्य ही गायन करके भी आज पटल पर प्रेषित करें। बहुत सुंदर सृजन की शुभकामनाओं के साथ में विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में अगले छंद के साथ में, कुछ जानकारियाँ हासिल करके फिर आप लोगों को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार, सादर नमन। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून, जयति मातु शारदे।